हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। आज की वीडियो में हम पिछले हफ्ते हुए कनीय सहायक पेपर के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक एनालिसिस करेंगे इसके, और इसी के साथ जो अगला एग्ज़ाम हमारा होने वाला है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उसके लिए प्लानिंग देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। प्लानिंग तो अब क्या करें, लेकिन एक आइडिया आपको दिया जा सकता है कि क्या क्या पढ़ें, किस चीज़ पर फोकस करें। अपनी प्लानिंग बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, और नई क्लास कब से आएंगे इसकी जानकारी हम पूरी देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेपर की बात करें तो पेपर ये मान के चलिए, पेपर टफ तो था। अपनी बात अगर मैं करूं, जब मैंने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया तो पहले अटेम्प्ट में मुझे करेक्ट 50 सवाल आते थे। इससे पहले जो पटवारी का पेपर हमने दिया था, अगर उसमें आप एवरेज ये स्कोर आप ये मान के चले, जो पढ़ने वाले लगभग यही गए थे पहले राउंड में। इससे पहले जो हमने पटवारी का पेपर दिया था उसमें जो एवरेज मेरा जो स्कोर लगभग आसपास गया था, तो पहले राउंडों में 60 सवाल कर चुका था। और इससे पहले जो पटवारी का लीग पेपर हुआ था उसमें मैं 65 सवाल पहले राउंड में कर चुका था। तो इससे आप टफनेस का पता लगा सकते हैं। इतने सारे एग्ज़ाम हमने भी दे दिए हैं, तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल छुए नहीं जा सकते थे कि उनमें क्या किया जाए। मैं अब सीरियल से चलता हूँ, सारे सब्जेक्ट को लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 27 सवाल आने वाले थे, जिनमें मान के चलिए इतने अनाप शनाप इसने सवाल पूछे थे, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे एक डेटा वाला सवाल था जिसमें मासिक आय 1500, 1600, 1700 वाला सवाल था, उसके चार के चार ऑप्शन गलत थे। एक सवाल उसने बेरोजगारी दर वाले दिया था, उसके सारे ऑप्शन गलत हैं। अब कैसे अब उन रिपोर्ट्स को हम पढ़ें? मतलब यूकेपीएससी का आप लोग समझ चुके होंगे, उत्तराखंड को ज़्यादा फालतू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारी वाणी वाली किताब है, परीक्षा वाणी, उसको बहुत बड़े तरीके से हमने पढ़ देना है। जो हमारे पर्सनल नोट्स हैं उनको पढ़ें। एडिशनल एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनाप शनाप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कुछ भी पूछ दे रहा है। तो इसमें बेसिक स्कोर अगर मैं कहूँ जितना लाया जा सकता था, जितना बन जाना चाहिए, 14 से 15 मार्क्स बन जाने चाहिए थे आसानी से। और कौन से सवाल छोड़ने हैं, कौन से नहीं छोड़ने हैं, उसके बारे में भी थोड़ा अगर आइडिया दूँ मैं, तो पहले राउंड में जब मैंने पेपर देखा तो मैं आपको बताऊँ कितने मैंने करे, मैंने आपको बता दिया है। तो 30 से 35 सवाल ऐसे थे, वो काफ़ी टफ थे या देखे नहीं गए थे, वो बुक्स में भी नहीं मिलेंगे आपको। तो आप देख रहे हैं, अगर 30 सवाल भी अगर मैं लगाऊँ, वैसे तो 35 सवाल थे, अगर मैं 30 सवाल भी लगाऊँ तो ये मान के चलिए आयोग ने हमारे लिए केवल 65 से लेकर 70 नंबर तक का पेपर छोड़ा हुआ है। भैया इसमें अगर निकाल सकते हो तो निकालो पेपर। तो माना अगर 65 का भी बनता है तो 65 के 65 तो मेरे सवाल सही नहीं होंगे, कुछ सवाल गलत भी होंगे। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, अंदाज लगा सकते हैं आप लोग कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत सारी वीडियोस में आपने देख लिया है, बिल्कुल प्रॉपर आइडिया तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन पेपर देने के बाद वाकई जो मेहनती बच्चे हैं, जो काफ़ी समय से तैयारी में लगे हुए हैं, जो जेन्युइन रिव्यू भी करते हैं, वो समझ चुके हैं कि कट ऑफ कितने से कितने के बीच रहने वाली है। ठीक। तो उत्तराखंड के लिए आपने क्या करना है, बेसिक जो आपके नोट्स हैं उनको बहुत बड़े तरीके से बार बार रिवाइज करना है। और हो सके तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आती हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनको बहुत बड़े तरीके से आपने पढ़ देना है। और करंट अफेयर की बात अगर करें, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की बात करें, तो ज़्यादा फालतू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो लेटेस्ट करंट पूछा है, तो हो सके तो 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ना है। और जो पिछले 3 महीने का करंट अफेयर है उसको तो बिल्कुल रट देना है आपने। ये करंट अफेयर भारत की भी बात है, और मतलब नेशनल इंटरनेशनल भी है, और उत्तराखंड करंट अफेयर भी है। यानी फॉरेस्ट गार्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर 2023 की बात हो रही है। ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, भारत की भी और उत्तराखंड का भी। और थोड़ा पीछे अगर आप जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना कवर कर लेंगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड का अक्टूबर तक का करंट अफेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 5 वीडियो बहुत जल्दी आने वाले हैं, ये ज़रूर आएंगे, पेपर से पहले सारे कवर हो जाएंगे। और नेशनल करंट अफेयर की बात करी जाए तो दिसंबर 2022 तक काम कर चुके हैं। जनवरी और फरवरी ये बहुत जल्दी वीडियो आ जाएंगे, अगले हफ्ते सारे अपलोड हो जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो करंट अफेयर की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो आपका कवर हो जाएगा। अब कनिष्ठ सहायक में अगर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी मान के चलिए, बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे 25 नंबर की हिंदी आई है, व्याकरण इसने कम की है। बहुत सारे लोग क्या, मैं खुद समझ रहा था। तो 25 नंबर की हमारी हिंदी थी, हमने सोचा था हिंदी ठीक देगा, मतलब ठीक दी थी उसने।
अब हो क्या गया था, इसने जो हिंदी व्याकरण है उसे समाप्त कर दिया, ये मान के चले बिल्कुल ना के बराबर दिया है। तो फोकस किस पे किया है इसने, जैसे पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, इस टाइप के सवाल, या अपना मुहावरे, लोकोक्ति, इन पर, या पर्यायवाची, इन पर विशेष फोकस किया है। जैसे विलोम शब्द हैं। अब इन सवालों में होता क्या, अगर मैंने देखा है वो सवाल पढ़ा है तो गलत नहीं होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं छू नहीं सकता हूँ। तो हिंदी में मोस्टली लोगों ने क्या करा है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर दिए हैं, लेकिन इसमें भी जो फेयर स्कोर बनना था मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है लगभग 14 से 15 सवाल इसमें बन जाने चाहिए थे सही तरीके से। लेकिन होता है, अब हमारी टेंडेंसी होती है कि इतने में सिलेक्शन कहाँ होगा। जैसे मैंने आपको बताया, पहले राउंड में जब पेपर मैंने सॉल्व किया तो 50-51 सवाल मेरे बन रहे थे। अब इतने में सिलेक्शन थोड़ी होगा, खासकर जनरल में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एडिशनल हमने अटैम्प्ट करने होते हैं, और इस पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे थे, मेरे ही 20 से 25 सवाल ऐसे थे जिनमें 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए थे, लेकिन 2 में डाउट हो रहा था। अब वो डाउट वाले सवाल अटैम्प्ट तो करने पड़ते हैं, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से 50-52 में तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो वहाँ पे आपके दिन की बात हो जाती है, वहाँ पर काम करती है किस्मत। देखो, पढ़ाई तो सबने करनी करनी है, तो ऐन मौके पर जब कुछ एडिशनल मार्क्स गेन करने होते हैं तो वहाँ पर किस्मत का रोल हो जाता है। तो आपका दिन सही होगा तो आप कर सकते हैं। अब बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो ये मान के चलिए एक आध सवाल तो काफ़ी ईजी से ही थे, ठीक थे। मतलब कुछ सवाल तो इसने अजीब से पूछे थे, बिल्कुल अजीब से। वो पता नहीं हमें, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं नेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ कोई। जैसे बहुत ज़्यादा डीप टाइप सवाल पूछ दिए थे, जो बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो पूछा जाना चाहिए था, उस टाइप के सवाल नहीं पूछे थे। अब कंप्यूटर का अगर मैं कहूँ सवाल ऐसे पूछने का कारण क्या था, अगर मैं कहूँ तो ये थी कनिष्ठ सहायक की जॉब, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कंप्यूटर उसने थोड़ी टफ पूछी थी, थोड़ी डीप पूछ दी थी। लेकिन अगले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड में मुझे उम्मीद है इस टाइप के सवाल नहीं आने वाले हैं। अगला सवाल अगर देखूँ जीएस का, अगर मैं आपको बताऊँ तो जीएस तो मान के चलिए राम मालिक हैं जीएस के, तो कुछ भी और कहीं से ही पूछ दिया है। जबकि इसने कहा था कि पॉलिटी के 7 सवाल पूछेंगे, ज्योग्राफी के 5-6 सवाल पूछेंगे, इतिहास के इतने सवाल पूछेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी। आप सवाल देखेंगे किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। अब सवाल कहाँ मिलेंगे जीएस के, आपको मैं बताऊँ तो यूपी पीसीएस के अगर आप सवाल देखते हैं, पीएससी के सवाल देखते हैं, बीपीएससी बिहार पीएससी के सवाल देखते हैं, तो वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट सवाल उठा दिए हैं। एक वो धन का संरक्षण वाला सवाल आपने देखा होगा, जिसका आंसर कहीं पे कैग बता रहे हैं, कहीं पे संसद बता रहे हैं, कैग जिसका सही जवाब है। तो वो उन्होंने सवाल उठाया, यूपी पीएससी 2008 का सवाल है। अब आप बताइए, मतलब आपने अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करी। आपने क्या करा, पुराने अगल बगल के हमारे जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैं उनके पेपर उठाए, उनमें से डायरेक्ट सवाल डाल दिया है। तो इन चीज़ों को भी आपने फोकस करना है, तो ध्यान लगाना है। तो जीएस में भी लगभग स्कोर यही रहने वाला है, 12-13 सवाल आपके बन गए तो आपके चलिए माने बहुत बढ़िया स्कोर आपने कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल अजीब सा ही पेपर दे दिया था। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इन्होंने गुस्सा भी दिखाया कि आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। अब आपके आयोग में धांधली होगी तो विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आपकी पूजा थोड़ी करेंगे। कंप्यूटर का आपको मैंने बता दिया। और रीजनिंग की अगर बात करें, सबसे बड़ा धोखा इन्होंने रीजनिंग में दिया हमें। जैसे मैं तो मैथ से पढ़ाता हूँ, तो मैंने तो मैथ्स के सवाल कर दिए थे, तो रीजनिंग के हमारे यहाँ थे सवाल 6। रीजनिंग 6 नंबर की थी, केवल 2 नंबर की थी, और 4 नंबर की इसमें प्रॉपर मैथ से थी। प्रॉपर मतलब मान के चलिए जो कठिन सवाल होते हैं वो थे। अब क्योंकि मैंने कुछ साल स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाता था तो 2019 तक मैंने 2016 से 19 तक मैंने प्रॉपर मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ाया, तो इस वजह से ये 4 सवाल में कर गया। लेकिन जो लोग रीजनिंग की तैयारी कर गए थे, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता, उनका तो यहाँ पर स्कोर 0 हो गया। पता नहीं आयोग ने कैसे किया है। बहुत सारे सवाल ऐसे दिए हैं वो आवश्यक थे ही नहीं पेपर में, जबकि सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, तो मैथ्स कैसे पूछ देंगे आप। अब बात करें साइंस की, देखिए साइंस में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। साइंस में अगर मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग किसकी तरफ भागे हैं साइंस में, बायो की तरफ भागे हैं। तो आयोग ने क्या करा, बेसिक आइडिया वाले सवाल दे दिए हैं। जैसे फायर स्टेशन वाला, वो फायर वाला पूछ दिया था हमसे, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या किसका प्रयोग होता है। लेकिन वो सवाल भी क्या है, ज़्यादातर रिपीटेड टाइप थे। जैसे मार्स गैस वाला अगर आप सवाल देखें तो मीथेन जिसका आंसर था, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता था, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन जो भी 50 के ऊपर स्कोर करे हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर करे हैं, ऐसा ही हो सकता था, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। लेकिन सिलेक्शन वाले अगर मैं बताऊं, जिनका सिलेक्शन हो सकता है, जैसा मुझे लगता है, मिनिमम 55, इससे 65, 55 से 60 के बीच में आपका टाइपिंग में तो नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन इस पूरे राउंड में आपने आना ही पड़ेगा। 55 से 65 के बीच में काफ़ी बहुत गजब स्कोर है, इसमें तो नंबर बढ़ जाना चाहिए।
और फाइनल सिलेक्शन के लिए जनरल वालों को तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है 60 के ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा। बाकी फिर रिजल्ट बताएगा, अब इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है नहीं। अभी कुछ दिनों में आंसर की आ जाएगी, उसके बाद ही मैं पेपर का सोल्यूशन आपको दूंगा। तो समय आंसर भी देखेंगे आयोग ने क्या क्या आंसर दिए हैं। ये मेरी तरफ से कंप्लीट एनालिसिस था। अब बात करते हैं जो अभी 9 अप्रैल को हमारा एग्जाम होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी का आपको बताता हूँ। हिंदी का वही पुराना वाला सिलेबस हमारा होने वाला है, कवि परिचय आने वाला है। तो कवि परिचय पर आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, देशज विशेषज और मुहावरे लोगों के रोज पढ़नी है आपने, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। और हिंदी के टोटल 20 सवाल बनने वाले हैं, तो हिंदी में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और अपना हिंदी का विकास, जनसंचार वाला पोर्शन बहुत बड़े तरीके से करके जाएं। संधि वाला पोर्शन करना है। इस बार समास गायब हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। अलंकार के सवाल देख के जाने हैं, और संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें तो बहुत बड़े तरीके से आपने देख के जाने हैं। और हो सके तो प्रीवियस ईयर के सवाल जरूर देखें। अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में क्या करना है आपने, परीक्षा वाणी के जो वन लाइनर हैं वो रोज पढ़ने हैं। एक जिला पढ़ें रोज, और इतिहास का एक टॉपिक रोज पढ़ना है आपने। थोड़ा थोड़ा करके करते चलेंगे, आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। जीएस के लिए अगर आपको मैं बताऊं, जीएस में आपने क्या करना है, तो जीएस के लिए आपने क्या करना है, ल्यूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जो अपने नोट्स हैं उनकी तो बहुत बड़े तरीके से रीडिंग लगानी है। तो इसी के साथ आपने ल्यूसेंट भी पढ़ना स्टार्ट कर देना। फालतू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो डीप, अगर ये कनीर साहब की आपको बात करें, बिल्कुल अनाप शनाप बहुत ज़्यादा डीप सवाल उसने पूछ दिया है। अब उस डीप सवाल के चक्कर में अपने बेसिक सवाल नहीं छोड़ सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, बेसिक रीडिंग लगाते जानी है ल्यूसेंट की, जिसमें इतिहास, भूगोल और पॉलिटी बहुत बड़े तरीके से आपने पढ़ना है, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और रीजनिंग के लगातार आपने प्रैक्टिस करते हुए जानी। और आपने ध्यान रखना है, पुलिस में 5 सवाल साइंस के थे। 8 जनवरी को जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें 5 सवाल थे। तो आपने ध्यान रखना, फॉरेस्ट गार्ड में भी वो ज़रूर देगा 5 सवाल साइंस से। तो साइंस पर भी बेसिक आइडिया आपने रखना है। खासकर बायो के सवाल देख लें या प्रीवियस ईयर के सवाल देख लें, उससे रिलेटेड वीडियो में ले आऊँगा, उसकी चिंता आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करते हैं हमारी क्लास के बारे में, और बाकी जीएस इत्यादि तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात करनी है हमारी क्लास के बारे में। क्लास कब से आएंगी, तो क्लास आएंगी मंडे से। तो मंडे से क्लास आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो कौन कौन सी क्लास आने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। रात 8 बजे सोमवार को उत्तराखंड का जो इतिहास है, जिसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट भी करा दिए हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास के नए प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज ये आना स्टार्ट होंगे। कब से, सोमवार रात 8 बजे से। तो हर दूसरे दिन, यानी सोमवार, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, इस तरीके से हर रात 8 बजे हमारे उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड वीडियो आएंगे। सारे उत्तराखंड के टॉपिक आपके कवर करा दिए जाएंगे। ये मान के चलिए लगभग 1200 से अधिक क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ मैं। ये लगभग 10 से 11 वीडियो आपके आएंगे, जो अगले 3 हफ्ते में पूरे करा दिए जाएंगे। उत्तराखंड के इतिहास से हमारा कवर हो जाएगा। अब बात आती है उत्तराखंड करंट अफेयर की, जो अक्टूबर 2022 तक ऑलरेडी ख़त्म है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 5 वीडियो करंट अफेयर के बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब बात करें नेशनल करंट अफेयर की, इसके वीडियो भी आएंगे। दिसंबर 2022 तक की वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 के करंट अफेयर बहुत जल्दी वीडियो इनके भी आ जाएंगे। तो लगातार आपने वीडियो फॉलो करते रहना है। जो वीडियो पहले आ चुके हैं उनको ज़रूर देखें। और यूके पीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड भी 3 से 4 वीडियो आपके लोग के लिए आएंगे। इसी के साथ इन वीडियो के साथ साथ तो मैंने क्या क्या बताया, उत्तराखंड के इतिहास से 10 से 12 वीडियो आपके लिए आएंगे प्रैक्टिस सेट। उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर जो बचा हुआ हमारा अप टू डेट पूरा आएगा। यूपीपीएससी के प्रीवियस 10 से 11 साल के पेपर जो प्री में पूछे गए सवाल हैं, इनके भी 3 से 4 वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर आएंगे। तो उसके लिए भी आपने तैयार रहना है। इसी के साथ कंप्यूटर के टॉपिक वाइज और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लगभग 2 से 3 वीडियो इसके भी आएंगे आप लोग के लिए फॉरेस्ट गार्ड से पहले। तो अपनी तैयारी में आप लोग लग जाइए, हमारी तरफ से भी आपको पूरी मदद की जाएगी। तो क्लास कब से आने वाली है, तो क्लास सोमवार से आने वाली है, उसके लिए आपने तैयार रहना है। मंडे से क्लास के लिए बड़े तरीके से तैयार रहें, और पुरानी वीडियो आपने ज़रूर देखने हैं, अपने नोट्स बनाते रहें, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जो आपके पास नोट्स हैं उन्हें बार बार रिवाइज करें, आपका स्कोर बहुत बढ़िया होने वाला है। तो मिलते हैं सोमवार रात 8 बजे
उत्तराखंड इतिहास का प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उत्तराखंड के इतिहास सीरीज में लगभग मैंने बता रखा है 10 से 11 वीडियो आएंगे, जिसमें हम 1200 से अधिक क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो उत्तराखंड का इतिहास इससे बाहर नहीं जा पाएगा आपका। और उसके अलावा जो जो अन्य वीडियो आएंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।